नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक सिंह एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म प्रशिक्षण क्लासेज पर। जैसा कि आप जान रहे थे, हम संख्या पद्धति के सवाल कर रहे थे जो आपके पिछले कुछ सालों में पूछे गए हैं आपके एग्जाम में। तो कुछ क्वेश्चंस मैं करा चुका था। आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा है जिसको मैंने एज अ होमवर्क दिया था आपको करने के लिए। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिया होगा, और अगर नहीं किया है तो मैं फिर से डिस्कस करने जा रहा हूँ। एक बार आप फिर से देखिए और हम आगे बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। होमवर्क दिया था मैंने इसको। पहला क्वेश्चन आज का पहला क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि जब किसी संख्या को 61 71 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या मिलता है हमको? 99 मिलता है। 61 71 से विभाजित किया जाता है जब किसी भी संख्या को, तो हमको शेषफल क्या मिल रहा है? 99 मिल रहा है। उसी संख्या को 51 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? ऐसा क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ, देख लीजिए। पहले हम लोग क्या करते थे? 61 71 को किससे डिवाइड करते थे? 51 से डिवाइड करते थे। क्या देखने के लिए कि क्या ये नंबर आपका 51 से डिविजिबल है कि नहीं। देख लीजिए है कि नहीं। 107 हो गया ये। 51 दूना 102, यहाँ क्या बचेगा? 5 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, एक बार और जाएगा और 51 आएगा और ये पूरी तरीके से कट जाएगा। मतलब ये जो नंबर आपका लिखा है 61 71, ये किससे पूरी तरीके से विभाज्य है? तो 51 से पूरी तरीके से विभाज्य है। तो अगर हमको ये पता चल जाता था कि ये जो पहली बार नंबर दिया गया था वो 51 से पूरी तरीके से विभाज्य था, तो हम क्या करते थे? जो शेषफल मिल रहा होता था उसमें हम क्या कर देते थे? डायरेक्ट उस नंबर से डिवाइड कर देते थे। 51 से एक बार जाएगा ये, ठीक है। कितना बचेगा? यहाँ 8 बचेगा और 4 बचेगा। अर्थात हमारा अब की बार क्या आ जाएगा शेषफल? अब की बार हमारा शेषफल क्या आ जाएगा? 48 आ जाएगा। ठीक है, आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। होमवर्क में दिया था मैंने, कमेंट सेक्शन में आप लोग आंसर वगैरह कर दिया करो, ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाए आपको तो। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 979 कोई नंबर लिखा है, इसकी कोई पावर लगी हुई है। ठीक है, इसकी कोई पावर लगी हुई। पावर क्या है? 127। मैं ऐसे लिख रहा हूँ, कह रहा 35 से विभाजित करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। इसको हमको किससे विभाजित करना है? 35 से विभाजित करना है। ऐसा क्वेश्चन जो मैंने कराया था, मैंने आपसे ये बोला था कि पहले हमको इस पावर से मतलब नहीं है, हमको इस नंबर से मतलब है। किस नंबर से? 979 जो हमारा नंबर लिखा है, इससे मतलब है। हम पहले 979 को किससे भाग देंगे? 979 को सबसे पहले किससे भाग देंगे? हम 35 से भाग देंगे, और हम देखेंगे कि यहाँ हमारा क्या रिमाइंडर आ रहा है, अर्थात क्या शेषफल आ रहा है। सबसे पहले क्या करेंगे? 979 को हम 35 से भाग देंगे। भाग दो बार जाएगा ये। 35 दूना 70 हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा? यहाँ 7 बचेगा और 2 बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा? 9 बचेगा। ठीक है, और रिमाइंडर निकालते समय मैंने 2 चीज बताई थी। क्या? कि जब भी आप रिमाइंडर निकालोगे तो आपको ये दोनों चीज ध्यान रखनी है कि आप पॉजिटिव रिमाइंडर निकाल रहे हो कि निगेटिव रिमाइंडर निकाल रहे हो। और पॉजिटिव रिमाइंडर कहाँ निकाला जाता है और निगेटिव रिमाइंडर कहाँ निकाला जाता है, ये मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बहुत डिटेल में बताया था। एक बार शॉर्ट में आपको फिर से बता दे रहा हूँ। पॉजिटिव रिमाइंडर वहाँ निकालते हैं जहां आपका रिमाइंडर बहुत बड़ा ना हो जाए, यानी नंबर के बहुत करीब ना आने लगे। यानी जैसे ये 35 है तो 10 12 13 तक चल जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा रिमाइंडर आने लगे, जैसे 31 32 33 रिमाइंडर आने लगे, तो वहाँ हम क्या करते हैं? निगेटिव रिमाइंडर निकालते हैं। और निगेटिव रिमाइंडर निकालने के लिए क्या करते हैं? जब हम भाग देते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि जब हम यहाँ जो पहाड़ा पढ़ रहे हैं या भाग जितनी बार लेके जा रहे हैं वो भाग आपका 279 से बड़ा नहीं होना चाहिए। लेकिन जब हम निगेटिव रिमाइंडर निकालते हैं तो हम क्या कोशिश करते हैं कि इससे बड़ा हो जाए एक बार। ठीक है, दोबारा नहीं पढ़ेंगे पहाड़ा, इतना टेबल पढ़ेंगे कि जो हमारा ये नंबर है ये 279 से बड़ा हो जाए। पहले देखते हैं कितना बचा है। 279 बचा है। अगर मैं इसको 5 बार लेके जाऊं, 5 बार तो छोटा हो जाएगा, 8 बार लेके जाते हैं। 8 बार अगर लेके जाऊं, 8 पंचे 40, 0 हासिल 4, 8 त्रिक 24, 4 28, 280 आया है 8 बार। और यहाँ क्या आ रहा है? 279 आ रहा था। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ 8 बार लेके जाता हूँ तो यहाँ क्या आ जाएगा? हमारा नंबर 280 आ जाएगा। लेकिन अगर आप सोचोगे तो मुझसे कहोगे सर ये तो नंबर बड़ा हो गया अपना। तो मैं तो यही कह रहा हूं ना कि हम इतनी बार टेबल लेके जाएंगे ताकि नंबर जस्ट बड़ा हो जाए हमारा। इससे हमको क्या फायदा मिलता है? हमारी कैलकुलेशन कम हो जाती है। ठीक है, कितना बड़ा है? 1 बड़ा है, यानी यहाँ निगेटिव रिमाइंडर कितना आ गया हमारा? -1 आ गया। अब हम देखेंगे पावर क्या लगी है। ठीक है, अब हम देखेंगे पावर क्या लगी है। पावर क्या लगी हुई थी? 127 लगी हुई थी। अर्थात इसको भाग दोगे तो क्या हो जाएगा?
इसको भाग दोगे तो यहाँ रिमाइंडर हमारा क्या बचेगा, -1 बचेगा। -1 की पावर हम क्या लगाएंगे, 127 लगाएंगे, ठीक है। रिमाइंडर कितना बचा है, -1, और पावर हम क्या लगा रहे हैं, 127। और ये कैसा नंबर है, ये एक ऑड नंबर है। और अगर -1 की पावर ऑड है, -1 की पावर ऑड है तो हमारा क्या आता है, -1 ही आता है, ठीक है। क्या आता है, -1 आता है। और अगर यही पावर ऑड नहीं होती, इवन होती, तो हमारा क्या आ जाता, 1 आ जाता, और वही हमारा शेषफल आ जाता। लेकिन रिमाइंडर हम कभी निगेटिव में रख नहीं सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, इस -1 में क्या ऐड करते हैं, जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं उसको ऐड कर देते हैं। अब ये हमारा क्या बनेगा, रियल रिमाइंडर बनेगा। वास्तविक शेषफल क्या निकल के आएगा, 34 निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा, 34 निकल के आएगा, ठीक है। आई होप ये चीज आप समझ गए। सोचिए अगर मैं इससे एक कम ले जाता, समझाने के लिए बता दे रहा हूं, जैसे 8 बार मैंने क्या किया था, टेबल पढ़ा था। अगर मैं 7 बार लेके जाता तो क्या आता, कौन सा नंबर आता, यहां लिखते हैं उसको, कौन सा नंबर आता, 7 बार लेके जाता तो 7 × 5 = 35, कैरी या हासिल 3 बचता, फिर 7 × 3 = 21, 3 = 24, ठीक है। यहां लिख लेते 24, ठीक है। क्या लिख लेते, 24 लिख लेते, ये नंबर आता। अब अगर आप ये ध्यान से देखो, इसको माइनस करते तो कितना आता है, यहाँ 9 में से 5 चला जाता, 4, ठीक है। फिर ये कितना बचता, 34 आता। फिर यहाँ हम 34 रखते, 34 की पावर 127। फिर देखते कि 34 35 से कितना छोटा है, 1 छोटा है, तो -1, यानी आपका कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा हो जाता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, हम ये ध्यान देते हैं कि हमको निगेटिव रिमाइंडर कहाँ निकालना है और पॉजिटिव रिमाइंडर कहाँ निकालना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप ये क्वेश्चन मैंने इस तरीके का क्वेश्चन बताया है, ठीक है। आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, पिछली वीडियोस को भी एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए समझ में आ गया होगा, आई होप। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 2 अंकों की किसी संख्या के अंकों का योगफल 8 है। कह रहा है 2 अंकों की कोई संख्या है, मैं मान ले रहा हूं एक अंक पे x था और एक अंक पे y था, इनका योग क्या है, 8 है, ठीक है। कह रहा है 2 अंकों की संख्या को व्युत्क्रमित कर दें, करके एक नई संख्या प्राप्त की जाती है। जब नई संख्या को मूल संख्या से घटाया जाता है तो अंतर 36 होता है। नई संख्या क्या है, अर्थात अगर मैं ये कहूं कि मैं इकाई के अंक पे x को रख लूं और दहाई के अंक पे y को रख लूं, यानी यूनिट डिजिट पे मैं क्या करूं, x को रख लूं और 10th डिजिट पे y को रख लूं, तो हमारा नंबर क्या बनता है, 10y + x बनता है। बहुत डिटेल में मैंने बताया है ये चीज, ठीक है। हमारा नंबर क्या बनता है, 10y + x बनता है, ठीक है। और कह रहा है कि इसी संख्या को क्या कर दो, व्युत्क्रमित कर दो। व्युत्क्रमित करने पे हमारा क्या बन जाएगा, 10x क्या बनेगा, यानी व्युत्क्रमित करने का मतलब आप जो अभी तक दहाई के अंक पे आप y लिख रहे थे, उस दहाई के अंक पे आप x को लिखोगे और इकाई के अंक पे y को लिखोगे। यहां लिख दोगे 10x + y। अब कह रहा है जब ये हम नंबर व्युत्क्रमित कर दे रहे हैं तब हमारा अंतर क्या आ रहा है, नई संख्या को मूल संख्या से घटाया जाता है, यानी ये जो नई संख्या है ये हमारी मूल संख्या से छोटी है। ये हमारा क्या है, ओरिजिनल नंबर है, ठीक है, ओरिजिनल नंबर है, ये ध्यान रखना आप। नई संख्या को ओरिजिनल नंबर यानी मूल संख्या से घटाया जाता है तो हमको अंतर क्या मिलता है, 36 मिलता है। देख लो अंतर क्या मिलेगा, 10y + x - 10x + y, -10x + y था, अगर इसको माइनस कर रहे हैं तो ये हमारा -y हो जाएगा और ये क्या आ रहा है, हमारा 36 आ रहा है। ध्यान से देखो, 10y में से y जाएगा 9y और -10x में से x जाएगा -9x, ठीक है। अगर मैं 9 कॉमन ले लूं तो y - x बनेगा इधर, और ये हमारा क्या हो जाएगा 36 के बराबर, ठीक है। और y - x हमारा क्या हो जाएगा, y - x हमारा हो जाएगा 4। यहां से y - x की वैल्यू आ गई, यहां से x + y की वैल्यू आ गई थी, शुरू में दिया हुआ है, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन को अगर हम ऐड करते हैं तो y से y हमारा क्या होगा, कट जाएगा। ध्यान देखो, y से y नहीं कटेगा, x से x कटेगा, क्योंकि यहाँ x माइनस में है, यहाँ x प्लस में है। दोनों इक्वेशन को अगर हम ऐड कर दें, x + y = 8 को और y - x = 4 को अगर हम ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2y बचेगा हमारा। कितना बचेगा, ध्यान से, 2y बचेगा, और ये किसके बराबर होगा, 2y 8 × 4 = 12 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जोड़ रहे हैं, x कट जाएगा, यहां से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। अगर y की वैल्यू 6 आ गई, यहां रखोगे y की वैल्यू 6, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा।
x बराबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। 10th डिजिट पे कौन सा नंबर था 6, यूनिट डिजिट पे 2 आ गया, यानी नंबर हमारा कितना आ गया 62 आ गया। कितना आ गया हमारा नंबर 62। आई होप ये चीज आप समझ गए होंगे। और हमको क्या बताना था, हमको नई संख्या बतानी है, ठीक है। हमको क्या बताना था, हमको नई संख्या बतानी थी। ये तो हमारा ओरिजिनल नंबर है, नई संख्या को हम कैसे निकालेंगे, क्रम बदल के। क्रम मतलब इकाई के अंक को दहाई के अंक पे कर देंगे और दहाई के अंक को इकाई के अंक पे। ध्यान दो, 2 यहाँ इकाई पे था, यहाँ मैंने दहाई पे कर दिया, 6 यहाँ दहाई पे था, यहाँ मैंने इकाई के अंक पे कर दिया, ठीक है। तो हमारा नया नंबर क्या आ जाएगा 26 आ जाएगा। आई होप ये चीज आप समझ गए होंगे। ये तो हो गया बेसिक मेथड, और इस क्वेश्चन को आप देख के ही कर सकते थे, कुछ सोचना ही नहीं था। कह रहा था 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योगफल 6 है। अब ये बताइए 2 अंकों की कोई संख्या है, उसके अंकों का योगफल कितना है, 6 नहीं था 8 था, उसके अंकों का योगफल कितना है 8 है। और ये कह रहा है कि संख्या बदल देनी है, मतलब दहाई को इकाई पे कर देना है और इकाई वाले अंक को दहाई पे कर देना है। तो क्या नंबर्स बदल जाएंगे, उनका योग तो तब भी सेम रहेगा। जैसे देखो 6 2 8 और 6 2 8, 8 ही तो आ रहा था ना। अब आप ऑप्शन चेक कर लेते, 3 + 0 3, 2 + 8 10, 3 + 2 5। एक ही ऑप्शन था जिसका जो हम क्या कर रहे थे, मतलब अंक थे दहाई के स्थान पर और इकाई के स्थान पर, उनका जब हम क्या कर रहे थे योग निकाल रहे थे, जोड़ निकाल रहे थे, तो 8 आ रहा था। ऐसा केवल एक ऑप्शन था, तो हमारा ये आंसर सही हो जाता देख के भी। लेकिन बेसिक भी आपको पता होना चाहिए, कई जगह आपको बेसिक से ही भी क्वेश्चन करने पड़ेंगे, तो इसलिए मैंने ये आपको एक बार फिर से बता दिया। वैसे ऐसा क्वेश्चन मैंने करा रखा है, ठीक है। रिवाइज करते रहा करिए आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब आप ये देखिए, मैं आपको ये क्वेश्चन बता के रखा है, लेकिन फिर से आप देख लीजिए एक बार। जब आप 100 से 1000 तक गिनती करते हैं तो अंक 8 कितनी बार प्रदर्शित होता है। मतलब 100 से जब 1000 तक आप गिनती करोगे, काउंटिंग करोगे, तो हमारा 8 कितनी बार अपीयर होगा या कितनी बार मिलेगा हमको। तो ध्यान दीजिए, जब मैं करा रहा था पिछली क्लासेस में, मैं कह रहा था कि जब हम 0 से 100 तक देखते हैं, 0 से 100 तक देखते हैं, तब हमारा जो 0 होता है वो कितनी बार आता है, 1 होता है वो कितनी बार आता है, और जो और संख्याएं हैं 2 3 4 5 6 7 और 8, और एक संख्या क्या बच गई 9 बच गई, ये कितनी बार आते हैं। ठीक है, हम क्या कह रहे थे कि 0 हमारा कितनी बार आता है, 1 हमारा कितनी, तो 0 हमारा 11 बार आता है, 1 हमारा 21 बार आता है। ठीक है, 0 कितनी बार आता है 11 बार, 1 कितनी बार आता है 21 बार, और बाकी जितनी संख्याएं बच जाती हैं 2 3 4 5 6 7, ये कितनी बार आती हैं, तो ये हमारा 20 बार आती हैं। ये कहाँ का था, जब हम 0 से 100 तक देख रहे थे। हम कहाँ से कहाँ तक देख रहे थे, 0 से 100 तक देख रहे थे। जब इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं। ठीक है, ये चीज आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो अगर आपको याद रहेगा तो आपको डायरेक्ट आंसर टिक करके आप आगे बढ़ सकते थे। अब इस क्वेश्चन का आंसर मैं टिक कर सकता था, कितना 280 आता है भाई, 8 था। और अगर मैं कहूं कि हमको कहां से कहां तक देखना है, 100 से 1000 तक देखना है, 100 से 1000 तक देखना है, तो 0 कितनी बार आता है, 183 टाइम्स आता है। कितनी बार आता है 0 आता है 183 टाइम्स, 183 बार। और 1 कितनी बार आता है हमारा, 281 बार। कितनी बार, 281 बार। और 2 से लेके 9 तक कितनी बार आते हैं, 2 से लेके 9 तक ये सब आते हैं आपके 280 बार। ये चीज मैंने बता रखी है, लेकिन मैं कहा एक बार फिर से नोट करा दूंगा आपको, ताकि आपको हमेशा याद रहे। ठीक है, क्या याद रहे, ये संख्याएं आपको हमेशा याद रहे कि कितनी कितनी बार आती हैं, कितनी कितनी बार आती हैं। आई होप ये चीज आप समझ गए होंगे। ठीक है, देख लो एक बार फिर से देख लो आप लोग, क्या 0 से लेके 100 तक 0 कितनी बार आएगा, 11 बार आएगा, 1 कितनी बार आएगा, 21 बार आएगा, और 2 3 4 5 6 7 8 9 कितनी बार आते हैं, 20 बार आते हैं। और जब हम 100 से 1000 तक देखते हैं तो क्या आता है, 0 आपका 183 बार आता है, 1 आपका 281 बार आता है, 2 से 9 तक कितनी बार आते हैं, 280 बार आते हैं। ठीक है, चलिए 280 आपका आंसर आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर कितना है, 38 20 है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल तथा शेषफल क्रमशः इतना इतने हैं। बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अगर मैं मान लूं कि हमारे पास दो संख्याएं कौन कौन सी हैं, ए और बी हैं। मैं मानता हूं हमारे पास दो संख्याएं कौन कौन सी हैं, ए और बी हैं, और एक कंडीशन और मानता हूं मैं कि ए हमारा बी से
बड़ा है, ठीक है, ए हमारा बी से बड़ा है। अब क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अंतर, यानी बड़ी संख्या में से अगर मैं छोटी संख्या को घटा दूं तो हमारा कितना आना चाहिए, 38 20 आना चाहिए। ये क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन में हमको दिया गया है कि हमारा क्या आना चाहिए, 38 20 आना चाहिए। अब आगे कह रहा है कि जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है, जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है, अर्थात a को जब b से आप विभाजित करोगे, क्यों, क्योंकि हमने a को बड़ा माना है और b हमारा छोटा है, तो हम a को भाग दे रहे हैं b से। कह रहा है जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल तथा शेषफल क्रमशः 32 और 7 आते हैं। भागफल कितना आ रहा है, 32 आ रहा है, और शेषफल हमारा कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। 32 और 7 हमको बड़ी संख्या निकालनी है। आप ये बताइए, आप ये फॉर्मूला तो याद ही होगा आपको, क्या मैंने बताया था ना, क्या कि भाज्य बराबर कितना होता है, भाज्य बराबर आपका होता है भागफल, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, ठीक है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये मैंने बताया था आपको, क्या बताया था, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। यहां लगा लो, भाज्य बराबर हमारा क्या है, भाज्य हमारा कितना है, a, भाजक यानी b से भाग दे रहे हैं वो भाजक हो जाता है, गुणे 32 प्लस 7। अगर ध्यान से आप देखो, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, a माइनस 32b इज इक्वल टू 7। एक इक्वेशन हमारा ये बन गया, इसको मैं इक्वेशन 2 कह दे रहा हूं, और एक इक्वेशन हमारा यहां बना है, इसको मैं क्या कह दे रहा हूं, इक्वेशन 1 कह दे रहा हूं। अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ a माइनस बी 32 भी है, यहाँ a माइनस बी है। अब आप चाहे जो कर लो, एक जगह लिख लो पहले, a माइनस बी बराबर 38 20 है आपका, a माइनस बी बराबर क्या है आपका, 38 20 है। और दूसरा इक्वेशन क्या है, a माइनस 32 बी बराबर कितना है, a माइनस 32 बी बराबर 7 है। अगर मैं पहली इक्वेशन में से, यानी इस वाली इक्वेशन में से ये दूसरी वाली इक्वेशन को घटा दूं, दूसरी वाली इक्वेशन को घटा दूं तो क्या आएगा, यहां आपका क्या हो जाएगा, माइनस, साइन चेंज हो जाता है ना, ये माइनस हो गया, a से a कट गया, 31 बी बचेगा, ये 31 बी, और ये हमारा कितना हो जाएगा, अगर घटाओगे साथ 38 20 में तो ये क्या बचेगा, 38 और 13 बचेगा, ठीक है, यानी 31 बी बराबर 38 13 है, 31 बी बराबर 38 13 है। अगर यहां देखना चाहो आप, क्या हो जाएगा, ये b बराबर क्या हो जाएगा, 38 13 बटे 31, ऐसे लिख सकते हैं हम। 31 एक बार जाएगा, काट दो, 31 एक बार गया, कितना बचा, 7 बचा और 1 बचा, मतलब 7 बचेगा ना, 38 में आप भाग दे रहे हो, 7 बचेगा। फिर 71, 31 दूना 62, 62 में आप 9 जोड़ते हो तो 71 आता है, 9 और 3 बचा 93, 31 3 93, यानी b की वैल्यू हमारी कितनी आई है, 123 आई है। b की वैल्यू हमारी क्या आई है, 123 आई है। और हमको बड़ी संख्या बतानी है, b की वैल्यू 123 यहाँ रख दो, b की वैल्यू कहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, ठीक है, b की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा, 38 20 प्लस 123, ये क्या हो जाएगा, अगर 123 इसमें जोड़ोगे तो ये पहले तो 3900 बनेगा 100, फिर 39 43 कहीं है ऑप्शन में, ये है 39 43 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो यही एक सेम तरीका है, सिंपल सा तरीका है, ऐसे ही करना पड़ेगा आपको आंसर निकालने के लिए, कोई और तरीका नहीं है, और तरीके मुश्किल हो जाएंगे। ये सबसे आसान तरीका है, ठीक है, ज्यादा कुछ करना नहीं है, बस एक सिंपल सी क्वेश्चन बनेगी, उसको सॉल्व कर लेना है हमको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, अब ये देखिए 1 2 5 6 8 की पावर 152 में इकाई के स्थान पर कौन सा अंक आएगा, हमको ये बताना है कि यूनिट डिजिट बतानी है इस इक्वेशन की। अब आप देख लीजिए, जब भी मैं यूनिट डिजिट आपको कराता हूं, मैं आपसे क्या कहता हूं कि हमको इकाई के अंक से मतलब है, बस बाकी नंबर क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है हमको नहीं पता, और ना हमको देखना है। 8 की पावर क्या बचेगा, 152 बचेगा, और मैंने ये बता के रखा है कि जब 2 3 7 और 8 का केस होता है, 2 3 7 और 8 का केस होता है, तो हम क्या करते हैं, जो भी पावर रहता है उसमें 4 से भाग देते हैं। 152 में अगर आप 4 से भाग दो, 152 में आप 4 से भाग दे दो, 4 3 12 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 4 3 12,
3 बचेगा, 2 बचेगा, 4 8 32, यानी ये पूरी तरीके से कट गया। जब मैंने बताया था शेषफल बचेगा तो वही पावर लिख देंगे, और जब ये पूरी तरीके से 4 से कट जाएगा, 4 3 12, 4 8 32, तो हम क्या करेंगे 8 की पावर 4 देख लेंगे, 8 की पावर 4 है क्या हमारा। 8 की पावर 4 को ऐसे लिख सकते हो आप, 8 का स्क्वायर गुणे 8 का स्क्वायर। अगर आपको 8 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 8 करने में दिक्कत हो रही है तो आप ऐसे कर लो, 8 स्क्वायर 8 स्क्वायर, 8 स्क्वायर क्या हो जाता है 64 हो जाता है, 8 स्क्वायर क्या हो जाता है 64 हो जाता है। फिर हमको इकाई का अंक देखना है तो हमको 6 6 से मतलब नहीं, ठीक है, हम ये नहीं देखेंगे और न ये देखेंगे। हमसे क्या मतलब है, 4 और 4 से मतलब है, 4 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे हम क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। 16 में भी हम क्या देखेंगे, केवल इकाई का अंक देखेंगे और इकाई का अंक हमारा क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। इकाई का अंक निकालने के लिए क्या देखते हैं, केवल इकाई का अंक और उसका घात। हमने 8 की पावर 152 लिखा, हम जानते हैं कि 2 3 7 8 अगर कहीं होता है तो ये क्या करता है, जब भी पावर आपकी जो भी रहेगी उसमें हमको 4 से भाग देना पड़ता है। जब भी 2 3 7 और 8 हमको कहाँ मिलते हैं, इकाई के अंक पे मिलते हैं। मैंने भाग दिया, भाग देने पे 2 कंडीशन हो सकती है, या तो रिमाइंडर बचेगा या तो रिमाइंडर नहीं बचेगा। अगर जो रिमाइंडर बचेगा तो हम रिमाइंडर क्या क्या बच सकता है 4 से भाग देने पर, 1 2 और 3। अगर 1 2 और 3 बचता है तो पावर 1 2 और 3 लिखते हैं। अगर भाग देने पे पूरा जो आपकी घात थी वो पूरी आपकी 4 से कट जाए तो हम क्या करते हैं, पावर 4 लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पूरा कट जा रहा था तो हमने क्या किया, 8 की पावर 4 लिया और उसको सॉल्व कर लिया, और ये देखा कि अंतिम में हमारा क्या नंबर आ रहा है, अंतिम में यानी इकाई के अंक पे हमारा क्या नंबर आ रहा है, हमारा नंबर आ रहा था 6, तो हमने 6 को आंसर टिक कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि जब आप 100 से 1000 तक गिनती करते हैं, खुद से करिएगा, मैंने बता दिया 2 3 सौ। सोचिए मतलब कितनी बार रिपीट हो रहे हैं, कि एक ही टाइप के क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुए हैं सब। मतलब ऐसा कुछ बहुत ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं पूछता है, बस आप अगर ये एक बार गो थ्रू हो लो ना कि कितने टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं और उनको एक बार अच्छे से कर लो ना, कोई भी चैप्टर का आपसे क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि एग्जाम में गलत हो जाए। बस मैं यहाँ जितना करा रहा हूँ भरोसा रखिए, गारंटी देता हूँ, अगर आपने पूरी सीरीज ये वाली फॉलो की, मैं जितने क्वेश्चन यहाँ करा दूंगा 90% आप क्वेश्चन सही करके आओगे, अगर आपने प्रैक्टिस अच्छे से की है तो। देखिए 10% की गारंटी तो कोई नहीं ले सकता है, नए क्वेश्चन भी बनते हैं, लेकिन अगर आपकी लॉजिकल एबिलिटी और अप्रोच अच्छा रहा तो वो सारे क्वेश्चन भी आप अच्छे से कर लोगे। तो परेशान नहीं होना है, ठीक है, सब पढ़ते रहना है, रिवीजन करते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। चलिए अब देखते हैं क्या कह रहा है, 770 तक कितनी संख्याएं 3 और 5 दोनों से विभाज्य हैं। क्या 770 तक कितनी संख्याएं 3 और 5 दोनों से विभाज्य हैं। कौन कौन से नंबर हैं, 3 और 5 मैंने करा रखा है लेकिन फिर से बता दे रहा हूं। हम क्या देखते हैं, 3 और 5 का क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। 3 और 5 का क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं, और ये क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। फिर जहां तक हमसे पूछा है उसमें किससे भाग दे देते हैं, जो एलसीएम आया है हमारा 15 से भाग देते हैं, और हमको क्या चाहिए, केवल इंटीजर वैल्यू चाहिए। 15 चौका 60, 15 चौका 60 बचा, 15 पचे 75, 5 बार जाएगा तो 5 बार लिख लेते हैं, 15 पचे 75, 2 बचा 0 बचा, 1 बार जाएगा भाग, केवल 51। ठीक है, हमको डेसिमल वगैरह से मतलब नहीं होना चाहिए, हम केवल क्या निकालेंगे, केवल अपनी इंटीजर वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, किसी संख्या को 16 से विभाजित करने पर शेषफल 7 रहता है, जब उसी संख्या के वर्ग को 7 से विभाजित किया जाएगा तो शेषफल क्या होगा। मैंने बता रखा है, ये क्वेश्चन आप होमवर्क में ले लीजिए, सेम क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है। ठीक है, सेम क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है, आई होप ये क्वेश्चन आप कर लोगे, और अगर आप कर लीजिएगा तो कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर दीजिएगा, और नहीं आएगा तो मैं तो कल बताऊंगा ही। चलिए मिलते हैं आपसे कल, तब तक आप अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छे से करते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं कल, धन्यवाद, जय हिंद।